अस्सलाम वालेकुम। सो टॉक्स का इंपॉर्टेंट स्टेशन है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का, जो कि न्यू नेट्स के अंदर की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो चीज़ एग्जाम पूछी जाती है वो इसकी अरेंजमेंट है कि आपने जो 2-3 वे स्टॉप बॉक्स हैं उनको कैसे अरेंज करना है, और ब्लड की डायरेक्शन, वेस्ट बिन की डायरेक्शन और पेशेंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और एग्जाम में अक्सर आपसे ये पढ़े होते हैं आपके पास चीज़ें, इसके अंदर हमारी ट्यूबिंग होती है और स्टॉप कॉक होते हैं, और पूछा यह जाता है कि इसको भाई सेट करें, इसको आपने अरेंज कैसे करना है। तो उसको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी जो इसकी थ्योरी है कि कितना ब्लड चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, या बुक से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके अंदर इसका सेटअप देखेंगे कि इसको आपने सेट कैसे करना है। ये सेटअप तब आपने यूज़ करना है जब आपके पास अम्बिलिकल वेन पेटेंट है और आप उसके थ्रू कर रहे हैं। अम्बिलिकल वेन में डेफिनेटली आप अम्बिलिकल कैथेटराइज करेंगे उसको एनजी ट्यूब के ज़रिए, और फिर उसी के ज़रिए आप इन और आउट करते हैं। सो ये सिंपल वे है और सबसे आसान तरीका ये। तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हमें, उसके अंदर 2 हमारे 3 वे स्टॉप बॉक्स हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक पेशेंट साइड है, ये पेशेंट हमारा बच्चा है, और ये हमारे पास ब्लड बैग है, इसके अंदर हमारा ब्लड मौजूद है रिस्पेक्टिवली, और ये हमारे पास वेस्ट बिन कंटेनर है। तो अब हमने इसको अरेंज करना है। एग्जाम के अंदर भी आपके पास 2 ट्यूबिंग पड़ी होंगी, एक एनजी ट्यूब पड़ी होगी और 2 स्टॉप बॉक्स होंगे। तो आपने इसको अरेंज कैसे करना है। सबसे पहले हम बताते हैं कि स्टॉप बॉक्स, जो 3 वे स्टॉप बॉक्स है, इसकी इंपॉर्टेंस समझना आपको ज़रूरी है। इसके अंदर 3 एरियाज़ हैं जहाँ से आप ब्लड जा सकता है। ये जो सर्कल वाला एरिया है, ये ब्लॉक एरिया है, इसमें से ब्लड आप नहीं ले सकते। ये जिस जगह पे होगा उस साइड पे ब्लड की मूवमेंट नहीं हो सकती, ये ब्लॉक साइड है। जबकि ये जो एरो बने हुए हैं ये शो करते हैं कि इसमें इसकी मूवमेंट, ब्लड की या किसी फ्लूइड की मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो सकती है। अगर ये इस साइड पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से ना तो कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं आप, और यहाँ से ना कोई चीज़ बाहर जा सकती है। सो ये ब्लॉक साइड है। तो आपने अरेंजमेंट इसकी ऐसे करनी है। सबसे पहले हम इनको डिसऑर्गेनाइज करते हैं, इनके सारे जो है इस पार्ट्स को रिमूव करते हैं हम इनको, और इसके भी हम तीनों पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हमने इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। सो अगर आप देखें तो इसका ये जो पोर्शन है सबसे छोटे वाला, इसको आपने इस बड़े के अंदर ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि इनका जो आपका साइड है वो एक साइड पे होनी चाहिए। तो आप इसको रोटेट कर लें, ठीक है। इसको आप रोटेट करेंगे तो फिर ये दोनों जो है आपके एक ही साइड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये बन गया आपका सेटअप। इस तरह आपने इनको असेंबल कर लेना है। उसके बाद अब हम अटैच करते हैं इसको अपने पेशेंट और बैग के साथ। जो इसकी ये वाली साइड है, बारीक छोटी वाली साइड है, ये आप एनजी ट्यूब के साथ अटैच करेंगे। एनजी ट्यूब बेसिकली आइडली तो अम्बिलिकल कैथेटर यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्योंकि होता नहीं तो हम इस पर फीडिंग ट्यूब या एनजी ट्यूब यूज़ करते हैं। सो जो बारीक साइड है उसके साथ आपने एनजी अटैच कर लेनी है। मोटी साइड से एनजी अटैच नहीं होती, ये देख लें यहाँ पर एनजी अटैच नहीं हो रही। सो इसके साथ एनजी अटैच कर लेनी है, तो ये साइड आपकी पेशेंट के साथ अटैच हो जाएगी। इसके साथ का जो ये पोर्ट है, इसके अंदर आपने जो हमारी आईवी लाइन है या ब्यूरेट है उसका अटैच करना है, और ये हमारा वेस्ट में जाएगा। सो ये पेशेंट हमारा हो गया और ये वेस्ट हो गया। ये जो है हमारा वेस्ट बिन में जो ब्लड हम डिस्कार्ड करेंगे वो इसके थ्रू करेंगे। उसके बाद जो ये वाला पोर्ट है, इसके साथ हम ब्लड बैग अटैच कर देंगे, तो हमारा ब्लड बैग जो है इसके साथ अटैच करा हो जाएगा। ये जो एक पोर्ट बच गई है उसके साथ हम 10 cc की सिरिंज अटैच कर लेंगे, और एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट बच्चे के वेट के अकॉर्डिंगली हम उसका ड्रा करेंगे। सो ये हमारा सेटअप हो गया। ये पेशेंट है हमारा, उसकी एनजी ट्यूब है और ये इससे अटैच है, और उसके बाद ये हमारा वेस्ट पिन अटैच है, और उसके बाद ब्लड बैग अटैच है, और ये हमारी फीडिंग ट्यूब अटैच है। तो इस तरह आपने सेटअप बना लेना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर हमको। तो जब प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने पेशेंट से ब्लड ड्रा करना है और उसको वेस्ट करना है। सो यहाँ से ब्लड आएगा और उसको हमने यहाँ इस सिरिंज के अंदर, और सिरिंज से हमने उसको वेस्ट करना है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने ब्लड बैग से ब्लड ड्रा करना है सिरिंज के अंदर, और सिरिंज से फिर ब्लड हमने पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ करना है। फिर अगेन हमने पेशेंट से ब्लड ड्रा करना है सिरिंज के अंदर, और फिर हमने इसको वेस्ट में करना है। और अगेन उसके बाद जब वेस्ट कर देंगे तो फिर ब्लड बैंक से मजीद हम ब्लड लेंगे और उसको हम फिर पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ करेंगे। सो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हमने सेटिंग करनी है इसकी। ये हमारी सेटिंग बिल्कुल ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो अगर हम इस सेटअप में देखें तो आपका ब्लड यहाँ से आएगा और इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये ब्लॉक साइड है। तो ये इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, तो ये सिर्फ इधर आएगा। इसके बाद ये ब्लॉक साइड है तो ये इधर नहीं जा सकता, सिर्फ इधर ही आएगा। सो मैं 10 cc का ब्लड जो है वो ड्रॉ करूँगा, ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अब मैंने ये जो ब्लड लिया है पेशेंट से, उसको मैंने वेस्ट करना है, तो मैं इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। इसको मैं ऐसे कर दूँगा। तो अब जो मेरा ब्लड है यहाँ से जाएगा, इसके थ्रू होता हुआ ये बैग वेस्ट में चला जाएगा, तो इसको मैं वेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि ब्लड बैग से कुछ ब्लड लूँ और पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ करूँ। तो उसके लिए डेफिनेटली मैं इस सेटअप में लेके जाऊँगा पेशेंट को। जब ये मेरा सेटअप बन जाए, इसको छोड़ दें, ये अब खत्म हो गया। तो अब चूँकि ये इधर से ब्लड सिर्फ आ सकता है और इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, तो वो तो साइड वैसे ब्लॉक है, तो सिर्फ ब्लड यहाँ से आएगा और सिरिंज में जाएगा। तो मैंने सिरिंज में ब्लड भर लिया। उसके बाद मैं इस साइड को रोटेट करके इस तरह मूव कर लूँगा और इस साइड को इस तरह रोटेट कर लूँगा। तो इस तरह ये जो मेरा ब्लड है ये डायरेक्टली जाएगा पेशेंट के अंदर। तो इस तरह मेरा ब्लड पेशेंट के अंदर चला गया है। अगेन मैं चाहता हूँ कि पेशेंट से ब्लड मैं भरूँ,
तो उसके लिए मैं इसकी सेटिंग इसको यहीं पर रहने दूँगा और इसको यहीं पर रहने दूँगा। ठीक है, ये सेटिंग हमारी सेम रहेगी। इसको मैं सक कर लूँगा, मेरा ब्लड आ जाएगा। इसको मैं वेस्ट करना चाहता हूँ तो अगेन मैं इसको रोटेट करूँगा और डायरेक्टली यहाँ से मैं इसी वेस्ट कर लूँगा। मैं ब्लड से दोबारा ब्लड लेना चाहता हूँ तो मैं इसको मूव करूँगा इस साइड पे, तो मेरा ब्लड सिर्फ ब्लड बैग से आएगा, पेशेंट से या वेस्ट से नहीं आएगा। उसके बाद मैं अगेन इसको रोटेट करूँगा और इस पोजीशन को ऊपर कर लूँगा, तो ये मेरा ब्लड जो है सीधा पेशेंट के अंदर चला जाएगा, वेस्ट में नहीं जाएगा। तो ये प्रॉपर सेटअप है। इसके थ्रू आपकी जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है वो फटाफट हो जाती है, उस पर कोई इशू नहीं आता। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाता है कि आपने इन 2 स्टॉप कॉक्स हो, इन जो ट्यूबिंग्स हैं पेशेंट की, ब्लड बैग की और वेस्ट की, इनको कैसे अरेंज करना है। और बाकी आपकी थ्योरी होती है, डेफिनेटली वो आप बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये वाले हैं। थैंक यू।